बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम सुखिया, एक का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत ही गरीब व दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर व सुखी रहती थी और वह हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन के घर में ही काम करती थी, जिसके बदले सुखिया अपनी बहन को कुछ खाने को दे देती थी, जिससे दुखिया का घर चलता था। समय बीतते गया। एक बार की बात है, जितिया का दिन था। दुखिया ने जितिया का व्रत धारण किया था। उस दिन दुखिया काम करने सुखिया के घर पहुंची तो सुखिया ने बोला, दुखिया तू आ गई, बड़ी देर लगा दी। दुखिया ने बोला, दीदी आज मेरे घर पे थोड़ा काम था, आज बस उसी में व्यस्त हो गई। ऊपर से आज जितिया का व्रत भी धारण किया है मैंने। तभी सुखिया बोलती है, ये सब बहानेबाजी नहीं सुनूंगी मैं। अभी चावल फटकने हैं और साग काटने हैं, वो कौन करेगा? मेरे घर भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। जो काम है उन्हें निपटा दे और जो बचे उन्हें घर ले जाना। आपने ठीक है दीदी। इतना कह के दुखिया अपने काम पर लग जाती है। चावल साफ करते हुए जो चावल की खुर्द निकली वह दुखिया ने अपने लिए रख ली और साग बनाया तो उसका डंठल अपने लिए रख लिया। और सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म होने के बाद शाम को दुखिया चावल का खुर्द और साग का डंठल अपने घर ले गई। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बबलू भूखे पेट बैठा था और वह अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। माँ आप आ गई, मेरे लिए कुछ नहीं लाई हैं? मैं कब से भूखा बैठा हूँ। लाई हूँ ना बेटा, थोड़ी देर इंतज़ार कर बेटा, बस मैं तुरंत खाना बना दूँगी। और वह बेटा बोला, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कह के दुखिया अपने रसोई घर में चली जाती है और चावल के खुर्द का चावल और डंठल का साग बनाती है। साग बनाकर बेटे को खिलाती है और अपने भी खाती है। बाद में दोनों सोने की तैयारी में लग जाते हैं। माँ बेटे खाना खा कर के अपना बिस्तर लगा लेते हैं और रात ज़्यादा हो गई थी तो माँ बेटे अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। तभी दरवाजे पर एक बुढ़िया की आवाज़ खटखट की आती है। अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। अब इतनी रात को दरवाज़ा कौन खोलेगा? बुढ़िया बोलती है, अरे कोई है तो खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी दुखिया उठती है और दरवाज़ा खोलती है। अरे अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात हो गई है, यहाँ पे आप क्यों आई हैं? तभी बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे। और दुखिया ने बोला, क्यों नहीं अम्मा, आप अंदर आओ। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है। उसके आगे खुर्द की चावल और साग के डंठल की सब्जी परोस कर कहती है, अम्मा हम बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। और बुढ़िया बोलती है, बेटा बड़े बड़े घर का दरवाज़ा खटखटा के आ गई मैं, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन तुमने पूछा। बूढ़ी माई खाना खा लेती है और दुखिया से बोलती है, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता, मैं आज रात को यहीं सोऊंगी। दुखिया बोलती है, ठीक अम्मा आप यहीं पे सो जाइए। फिर आधी रात को बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया बोलती है, वहीं कोने में कर लीजिए। तो बुढ़िया माई बोलती है कि अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? तो दुखिया बोलती है, बुढ़िया माई मेरे बालों में आप अपने हाथों को साफ़ कर लो। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब दुखिया का नींद खुलता है तो उसके बराबर में बूढ़ी माई नहीं होती है। दुखिया को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सब सपने जैसा लगता है। जबकि दुखिया नहाने जाती है तब उसके बालों से सोने का पानी बह रहा है। वह सोने का है तो दुखिया ने सोचा कि यह सब सपना नहीं है, उस बुढ़िया माई ने सब किया है और मेरे बाल भी कितने गंदे कर दी और मेरा घर भी कितना गंदा कर दिया होगा। फिर वह सोची कि पहले घर साफ़ कर लूँ फिर नहाऊंगी। वह घर में जाकर के देखती है तो उसके घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे पड़े होते हैं। वह देख करके बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दुखिया सोचती है कि जितिया भगवान बूढ़ी माई का रूप लेकर के ही आए थे,
ये सब जुतिया भगवान का ही देन है। और दुखिया बहुत ही अमीर हो जाती है, उसका अच्छा घर हो जाता है और वह सोने चांदी से एकदम से लदी हुई रहती है। इधर सुखिया का सारा काम पड़ा हुआ था। दुखिया तभी अपने बेटे बबलू को आवाज़ लगाती है, अरे बेटा कहाँ हो, इधर आओ। बबलू आता है, बोलता है क्या हुआ माँ। तो दुखिया बोलती है, बेटा तुम अपनी मौसी के घर जा करके तराजू ले आओ। तो बोला ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा बबलू अपने मौसी के घर तराजू लेने चला जाता है और सुखिया देखकर बबलू को बड़ा आश्चर्य होती है, अरे इतना अच्छा कपड़ा पहने हो तुम, कहाँ से आया, वैसे तुम्हारी माँ इतनी दिन काम करने क्यों नहीं आई, क्या काम है तुमको। तो बबलू बोलता है, मौसी मुझे माँ ने तराजू लेने के लिए भेजा है, आप तराजू दे दीजिए। तो सुखिया बोलती है ठीक है ले जाओ तराजू। और सुखिया ने अपना दिमाग लगा दिया था, उसमें चुंबक लगा दिया था कि दुखिया कुछ भी तौलेगी तो चुंबक में चिपक जाएगा। और दुखिया यहाँ पर सोने तौल रही थी। दुखिया तराजू दे करके बबलू को भेज देती है और सुखिया तराजू को उलट पलट करके देखती है कि इसमें क्या तौली थी, तो उसमें सोना चिपका हुआ था। अब सुखिया को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन लोग के पास इतना सोना आया कहाँ से। सुखिया बहुत ही अमीर थी पर उसको इतनी जलन भावना थी कि पूछिए मत। अब वह दुखिया के घर चली गई। वहाँ जा कर के देखती है कि दुखिया का घर एकदम महलों जैसा था और दुखिया को देखती है कि अरे ये तो एकदम से बदल गई, इसका घर इतना अच्छा हो गया, दुखिया तुमको ये सब कहाँ से मिला। तो दुखिया सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। तो सुखिया को बर्दाश्त नहीं होता है, वह अपने मन में ठान लेती है कि मैं भी ऐसा करूँगी और वह बोलती है कि मैं भी जितिया का व्रत रखूँगी। तो फिर अगले बार जब जितिया का व्रत आता है तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखती हैं। वह अपने घर पूजा करती है और सुखिया अपने घर पूजा करती है। सुखिया के पास सब कुछ था लेकिन वह फिर से वही काम करती है जो दुखिया की थी। चावल फटक रही थी और चावल को फटक करके उसका खुर्दी निकाल कर रख ली। सुखिया के पास हीरे जवाहरात हर कुछ थे लेकिन वह फिर भी पता नहीं क्यों परेशान रहती थी। साग बनाई तो उसका डंठल उठा करके रख दी, उसी का खुर्दी का चावल और डंठल का साग बना करके रख दी और वह रात में सो गई। फिर आधी रात हुई तो दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आई। सुखिया को इसी का इंतज़ार था। बुढ़िया माई दरवाजे पे खटखट आवाज़ लगाती है, अरे कोई है तो, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया का नींद खुल गया, वह तो जागी रही थी। वह उठी और बोली, बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ खाने को है तो दे दो। बुढ़िया माई को अंदर बुला करके वह खुर्दी का चावल और डंठल का साग जो बनाई थी उसे बुढ़िया माई के आगे परोस देती है। बुढ़िया माई खाना खा लेती है और फिर सोने चली जाती है। बुढ़िया माई और सुखिया दोनों सब सो जाते हैं। रात को बुढ़िया माई सुखिया से बोलती है, बेटा मुझे दीर्घशंका लगी है। तो सुखिया बोलती है, माई वहीं कोने में कर लो। तो फिर बुढ़िया बोलती है कि हाथ कहाँ साफ़ करूं। तो सुखिया बोलती है, मेरे बालों में हाथ साफ़ कर लो। बुढ़िया माई सुखिया के बालों में हाथ साफ़ कर लेती है और वह सोचती है मन ही मन कि मैं सुबह अमीर बन जाऊंगी। अब सुबह जब सो करके उठती है तो देखती है सारा घर गंदा पड़ जाता है, हर जगह से बदबू आती है और उसके बालों में से भी बदबू आती है। उसे उल्टी जैसा लगने लगता है और फिर वह गुस्से में हो जाती है और फिर अपनी बहन को बुलवाती है और उसकी बहन सुखिया के घर आती है। वह बोलती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। दुखिया बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया दीदी, आपने कैसे कैसे किया। तो सुखिया बोलती है कि मैंने तुमने जैसे जैसे बताया था मैं वैसे ही की हूँ। तो दुखिया बोलती है, यही तो आपने गलती की, आपके पास सब कुछ भरा हुआ था, इतना सोने चांदी से हर कुछ से भरा हुआ था, लेकिन आपने बूढ़ी माई को खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्ज़ी बना करके खिलाई है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। जब आपके पास सब कुछ था तो आपने बूढ़ी माई को अच्छा खाना बनाना चाहिए था। सुखिया को बहुत अफसोस होता है, वह अपनी गलती का पश्चाताप करती है और फिर दोनों बहनें आपस में मिल